नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के टोटल 20 20 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो 20 में आपके कितने सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में इसे बताइएगा और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने रिजल्ट को कमेंट कीजिएगा, ताकि आपका जो बोर्ड के एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में जो 20 मार्क्स आए वह छूट न पाए। तो हमारा पूरा प्रयास है कि आप इस टेस्ट सीरीज़ को रोज़ाना देखते हैं तो आपका जो एमसीक्यू है उसके मैक्सिमम नंबर या पूरे 20 में 20 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा और बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी पदार्थ का अपचयन होता है यदि उसमें, और आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का ह्रास हुआ हो, और तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन की वृद्धि हुई हो, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन का ह्रास हुआ हो। तो याद रखिएगा, अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका दूसरा प्रश्न है, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है। आपके पास पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, चौथा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और आपका इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। CaO, CaCO3, CaOH का ट्वाइस। तो याद रखिए कि बिना बूझा हुआ रासायनिक सूत्र होता है CaO, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बूझा हुआ चूना को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से हम अगली तरफ प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। बूझा हुआ, इसके पहले था बिना बूझा हुआ। तो याद रखिए कि अगर बूझा हुआ कहेगा तो उसमें जल रहेगा, यानी CaOH का ट्वाइस। यह है बूझा हुआ चूना का सूत्र। चूना है लेकिन कैसा, बूझा हुआ। अगर बिना बूझा कोई पूछे, बिना बूझा, तो ये हो जाएगा CaO, बिना बूझा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि संगमरमर का सूत्र क्या है। और आपका पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा है CaO, तीसरा है COOH का ट्वाइस, चौथा है CaCO3। आप जानते हैं NaCl ये नमक का होता है, CaO ये अभी आप देखे हो ये आपका बूझा हुआ चूना होता है, बिना बूझा हुआ चूना, ये बूझा हुआ चूना। इस प्रकार से जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वह होगा CaCO3। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिए संगमरमर और चूना पत्थर का फार्मूला एक ही होता है। पहला ऑप्शन है CaO, दूसरा है CaCO3, तीसरा है NaCl। तो याद रखिए दोनों का फार्मूला सेम होगा, तो CaCO3 इसका भी राइट आंसर होगा।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि लीड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? PbNO3, PbO, PbNO2 का ट्वाइस, PbNO3 का ट्वाइस। तो याद रखिएगा सवाल 7th क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर होगा PbNO3 का ट्वाइस, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है AgCl, दूसरा ऑप्शन है PbNO3, PbNO2, तीसरा PbO, चौथा CaCO। तो याद रखिए AgCl, सही आंसर होगा AgCl। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। C प्लस O2 मिलकर CO2 बनाना, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा है वियोजन, तीसरा है विस्थापन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए जब दो लोग आपस में मिलकर एक होते हैं, दो लोग आपस में मिलकर एक होंगे तो इसे हम बोलेंगे संयोजन। तो ये आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। जब दो लोग आपस में मिलकर अलग होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला ग्लूकोज का सूत्र क्या है? CH12O6, C5H3O3, C4H6O7 और चौथा एक ऑप्शन और है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा C6H12O6, ये आपका पहला ही ऑप्शन सही है, C6H12O6। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। जब कार्बन को वायु में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ये किसका उदाहरण है? तो आपको बताना राइट आंसर। पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 11 है, इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना। तो याद रखेंगे, इसको बढ़िया से समझेंगे। कार्बन को वायु में जलाने पर, वायु मतलब O2 गिव्स आउट, ये बनेगा CO2। तो याद रखेंगे जब दो लोग थे वह एक हो गए तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा आपका, इसको भी संयोजन अभिक्रिया ही होना चाहिए। चलिए देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 FeSO4 प्लस Cu है। विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन, अपघटन, द्विविस्थापन। तो याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया होगा नहीं, संयोजन अभिक्रिया में ये अलग अलग होते हैं, अपघटन में अलग अलग होते हैं, संयोजन में जुड़ते हैं। तो ये दोनों होगा। तो विस्थापन में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न FeO3 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe का यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। तो याद रखिएगा जो 13 प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 4, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। BaCl2 NaSO4 BaSO4 NaCl2 2NaCl। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप
इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है तो ये भी आपका कहलाएगा द्विविस्थापन अपक्रिया। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वो हमेशा द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वे अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या बोलेंगे? तो प्रश्न नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर होगा द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया। चलते हैं अगला प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है कि नमक का सूत्र क्या है? तो नमक का सूत्र NaCl होगा। लेकिन NaCl के साथ यहाँ पे दिया है सोडियम क्लोराइड भी दिया है और NaCl भी दिया है। तो आप बोलोगे सर इसका 2 ऑप्शन होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, मतलब दोनों सही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न तरफ। और अगला प्रश्न है बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि CaO किसका सही सूत्र है? जल का बूझा हुआ चूना बिना भुने नमक। तो आप बोलोगे राइट आंसर होगा बिना बूझा हुआ चूना। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्साइड CaO बिना बूझा हुआ चूना। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। 19 नंबर है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होगा ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और इस प्रश्न का आज आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी CO2। माफ़ करिएगा सवाल नंबर जो 13 था एक बार उसे देख लेते हैं। 13 प्रश्न FeO3 2Al ElO3 2Fe यह किस प्रकार की अपक्रिया है? तो इसका होगा द्विविस्थापन नहीं बल्कि ये विस्थापन अपक्रिया होगा। ऑप्शन C होगा। तो इस प्रकार से हमारे जो 20 प्रश्न हैं वह समाप्त होते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताइएगा कि आपके 20 प्रश्न में से ये टोटल 20 में से कितनी स्कोर हुई। आप ऊपर लिखिएगा, जैसे 10 आपका सही हुई 10/20, या आपका 5 सही हो तो लिखिएगा 5/20। इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा ताकि मैं ये जान पाऊँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।